जय माँ मित्रों, जय श्री काल भैरव। पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो अनुराग तारामणि पे। मैं आपका मित्र एस्ट्रो अनुराग तारामणि आपके लिए एक नए विषय पे पुनः वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज हम जिस प्लैनेट्स की बात करेंगे वह है बृहस्पति और केतु। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की युति है और बृहस्पति से केतु 1 5 9 में बैठा हुआ है तो उसको भी हम युति की तरह ही कंसिडर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु एक साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इससे पूर्व जन्म में किन कर्मों की वजह से आपको ये युति मिली है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ऋषि कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की यानी बृहस्पति की और केतु महाराज की अगर युति है तो पूर्व जन्म में आपने अपने शिक्षकों का, अपने आध्यात्मिक गुरुओं का, आपने अपने मेंटोर्स का, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपको शिक्षा दे सके, आपको नॉलेज दे सके, आपका ज्ञान वर्धन कर सके, ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपने छल कपट किया है, उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ कोई ना कोई अनैतिक अपना व्यवहार किया है, जिसकी वजह से वो दुखी होके, परेशान होके उन्होंने आपके साथ आपको कुछ इस तरह के वचन कहे हैं, शब्द कहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति बनी है। हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं इनसे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी युति के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जिस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म के किन कर्मों की, गलत कर्मों की, दुष्कर्मों की वजह से आपको ये युति मिली है, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वही सिम्टम्स हम मैच कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने अपने अधिकारियों, उच्चाधिकारियों, शिक्षकों, अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु से आपने कुछ इस तरह के वचन बोले हैं, कुछ किया है जिसकी वजह से युति बनी है, अब इससे आपके साथ होगा क्या? आपको हो सकती है ओबेसिटी यानी कि फैट, आपको हो सकती है यकृत संबंधित कोई समस्या, आपको हो सकता है कि आपके लीवर से संबंधित कोई दिक्कत, हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं शरीर में हमारे। बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मतलब होता है इस युति का नकारात्मक प्रभाव। हो सकता है कि आपको पाइल्स हो जाए, अर्थात बवासीर हो जाए। हो सकता है कि आपको गंजापन हो, आपकी बाल्डनेस आ जाए, आपके बाल इस जीवन में जल्दी चले जाएं, या जगह जगह से बृहस्पति केतु की वजह से जो बालों के जाने का हिस्सा होता है वो हमारे पीछे का हिस्सा विशेष रूप से माना गया है। तो ऋषि कहते हैं कि अगर आपने इस तरह के किसी कर्म से आप गुजरे हैं, इस तरह के आपने कुछ कर्म पूर्व जन्म में किए हैं, तो जिसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कुंडली में आएंगे वो ये बनेंगे। इसी के साथ में ऋषियों ने इसके कुछ उपाय भी बताए हैं कि जिन उपायों को करके आप अपने इस दोष से इस जीवन में बच सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और इस दोष को या इस युति को अपने आने वाले जीवन में अर्थात नेक्स्ट बर्थ में आप इसको ना लाएं साथ में, और इसी जन्म में आपके ये जो दोष हैं ये दूर हो जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि गुरु चरित्र का पाठ करना, किसी गुरु को धारण करें, किसी महान संत, महान गुरु को के बारे में उनके चरित्र का स्तवन करना, पाठ करना। और क्या करना है? भगवान दत्तात्रेय की पूजा, महावतार बाबा के दर्शन करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना। गुरु राघवेंद्र थे, स्वामी राघवेंद्र को आप स्वीकार कर सकते हैं। किसी गुरु महाराज के मंदिर जा सकते हैं, या किसी मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय जप का पाठ किया जा सकता है, इससे भी इस दोष का निवारण होता है। भगवान गणेश की पूजा, भगवान गणेश के दर्शन से भी आपको जातक को बहुत इस दोष से मुक्ति मिलती है, लाभ मिलता है। इसके होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। 10 महाविद्या के अंदर, 10 महाविद्या में माँ तारा जो है उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी दीक्षा किसी योग्य गुरु द्वारा, सामर्थ्य गुरु द्वारा प्राप्त करके उनके पूजा करना, उनके निमित्त रोज अपने अर्चना करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके मंत्रों का पुरस्चरण करना। अगर आप ये कार्य करते हैं तो पिछले जन्म के
पाप कर्मों की वजह से जो आपको ये योग बना है कुंडली में या युति बनी है, इसको इस जन्म में आप इससे मुक्त हो सकते हैं, इन पाप कर्म को कम कर सकते हैं और आप अपने आने वाला जन्म को सुधार सकते हैं। और आप देखेंगे अगर इन कार्यों को आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप आपके जो ये तकलीफें आपके जीवन में चल रही हैं इसका शमन होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु ये एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 5 महीने पढ़ लिया, 6 महीने पढ़ लिया और छोड़ दिया। ये एक सतत प्रक्रिया है, लंबे समय तक करने से इन दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन, जो ग्रहों की युतियाँ हैं, ये मैं आपके साझा करता रहूँगा। आने वाले भविष्य के अंदर मैं भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रों के ऊपर एक श्रृंखला लेके आऊँगा, उनके चार्टों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कैसे कैसे इस विधा को हम समझ सकते हैं, इनके सूत्रों को ज्ञान ले सकते हैं, काल तत्व क्या होते हैं उनको कैसे समझ सकते हैं, इनके ऊपर भी मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और बने रहने के लिए भी आपका धन्यवाद।